हेलो बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे बॉन्ड लाइन फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला। ये जो हमने पढ़े थे, अब इन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कैसे हम कंप्लीट फार्मूले को कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला बना सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान ट्रिक से जानेंगे कि बॉन्ड लाइन फार्मूला किस तरीके से बनता है हमारा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन हम लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन आसान तरीके से बता देंगे आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द कंडेंस्ड फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। आपको ये जो फॉर्मूला दिया है, आपको इसका आपको कंडेंस्ड फार्मूला बनाना है और बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है। कौन सा बनाना है? कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन। अब सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कंडेंस क्या होता है। कंडेंस्ड वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड क्लियरली दिखाई नहीं देता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देते हैं। और उसके बाद हमारा आता है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन का मतलब जैसे बेंजीन बना होता है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉन्ड लाइन टाइप का होता है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ से ये कंपाउंड दे रखा है, हम इसके सबसे पहले कंडेंस्ड बनाएंगे। यहां से देखिए, पहले हम बनाएंगे इसका कंडेंस्ड। आप कंडेंस फार्मूला बनाते हैं इसका। अब सबसे पहले देखिए इसमें CH3 कितने हैं। कंडेंस का मतलब होता है उसको पास पास कर देंगे, जो CH3 दूर दूर है उनको दोनों को पास कर देंगे। तो कितने CH3 यहाँ पे? 2। तो हमारा आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, कितना आ गया? CH3 2 है तो CH3 का होल ट्वाइस आ गया। बोलो आगे देखिए, यहाँ पे फिर CH एक है तो CH को लिख देंगे, 1 CH है। अब CH2 कितने हैं बेटा? यहाँ पे 2। CH2 कितने हैं? 2। तो CH2 को कैसे लिखेंगे हम? CH2 का होल ट्वाइस, और क्या बचा वहां से? OH। कुछ नहीं हुआ, इसी फॉर्मूले को कंडेंस करके लिख दिया, तो जो फॉर्मूला कहलाता है वो कंडेंस्ड फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब बात आती है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? देखिए इसका हम बॉन्ड लाइन बनाते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? बॉन्ड लाइन। अब बॉन्ड लाइन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन होती है, लाइन में जिस पॉइंट, जहां पे पॉइंटर लगा होता है वो हमारा कार्बन होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है और एक कार्बन में साइड चेन है, मींस टोटल कितने कार्बन है? 5। एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है OH। तो हमें क्या करना है, पहले ये सिंपल चेन बनानी, 1 2 3 4, 4 कार्बन की। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 2 3 4। फोर्थ वाले कार्बन से देखिए 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 वाले कार्बन पे क्या जुड़ा है हमारा? OH। फोर्थ वाले कार्बन से जुड़ा है हमारा OH। और जो दूसरा कार्बन था, जैसे अगर हम काउंटिंग यहां से कर लें ताकि हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाए, 4 कार्बन बना लिए हमने, और सेकेंड कार्बन पे हमारी एक साइड चेन जुड़ी, तो सेकेंड कार्बन यही तो हुआ, तो यहाँ पे एक साइड चेन जुड़ी है। तो ये हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। कौन सा? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगला देखिए, अब इसमें क्या है हमारा? बॉन्ड लाइन बनाना है हमें, तो NH2 तो एक ही है, तो NH2 को कंडेंस में देखिए कैसे होगा। अब कंडेंस में देखिए यहां से कितने NH2 है? एक ही है, NH2। और सिंगल बॉन्ड है। अब बॉन्ड हमें दिखाना नहीं है क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए दिखाई नहीं देते, कौन से देते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां से देखिए CH2 कितने, हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। तो CH2 की पावर 4 का होल क्वार्टर, 1 2 3 4, तो CH2 4 हो गए। और बाद में क्या बचा? COOH। कौन सा फार्मूला हो गया? कंडेंस्ड फार्मूला। कौन सा हो गया? कंडेंस्ड फार्मूला। फंक्शनल ग्रुप वैसे ही लगा दिया, बाकी इन सबको कंडेंस कर दिया। अब आता है हमारा बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन फार्मूला देखें ध्यान से। अब बॉन्ड लाइन में सबसे पहले हमने आपको बताया कार्बन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का हमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन बनाते हैं हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या होगा, यहां से सी, फोर्थ वाले पे COOH जुड़ा है, फर्स्ट वाले पे NH2 जुड़ा है, 1 2 3 4, इससे जुड़ जाएगा NH2, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, पहले कार्बन से NH2 जुड़ा है, फोर्थ कार्बन से COOH जुड़ा है। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये वाला हमारा कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको एज इट इज दिखाते हैं। हालांकि फंक्शनल ग्रुप में भी डबल बॉन्ड है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को हम कंप्लीटली एज इट इज जैसा होता है वैसा ही दिखाते हैं, सिंपल। अगला देखें,
अगर हम यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूले की बात करें, ध्यान से देखिए, कंडेंस फॉर्मूला इसका बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या है CH3, ठीक है, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद क्या है CH से क्या जुड़ा है, CH है, और CH से क्या जुड़ा है हमारा Br बोले तो ब्रोमियम। इसके अलावा क्या बचा हमारा CH2, कितने हैं CH2 बेटा 2, तो उसका ट्वाइस लगा देंगे, देखिए 1 और 1 2, बाहर कौन है CH3, कौन सा फॉर्मूला बन गया कंडेंस्ड, कौन सा बना कंडेंस्ड। अब देखिए यहां से बॉन्ड लाइन का बताएंगे आपको, बॉन्ड लाइन में भाई नंबर ऑफ कार्बन कौन निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट वाला कार्बन हो गया CH3, सेकेंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। थर्ड वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है हमारा Br जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, थर्ड वाले पे जोड़ दो Br, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6। हम काउंट कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमारे कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चर का हम बना सकते हैं। हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब क्या है, जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, अगर उनको हम क्लियरली दिखा देते हैं कंपाउंड में, तो वो हमारा एक्सपेंड स्ट्रक्चर कहलाता है किसी भी कंपाउंड का। तो हमें इनका एक्सपेंड स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था ये कैसा दिया है फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया है। कैसा दिया है, बॉन्ड लाइन। हमने आपको बताया था बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक लाइन दिखाई देती है, जहां लाइन ज्वाइंट होती है वहां पे कार्बन होता है। तो लाइन कहां पे ज्वाइंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। तो हम सारे कार्बन दिखाएंगे और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इन दो कार्बन को दिखाएंगे, CH सिर्फ कार्बन दिखाएंगे पहले, C सिंगल बॉन्ड C, ये मेन कार्बन होगा। इससे और कार्बन जुड़ा है एक, और एक कार्बन यहां जुड़ा है, और एक कार्बन यहां पे जुड़ा है, और एक कार्बन यहां पे जुड़ा है। ये हम इसका क्या बता रहे हैं, आंसर। ठीक है, अब हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 3। इसका मतलब इसके बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड। क्या होगा, एक डबल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। अब ये वाले कार्बन है, इनकी वैलेंसी कैसे 4 होगी, कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है, एक कार्बन से एक जुड़ा है, तो वैलेंसी कितनी हुई, 1। वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। 4 वैलेंसी के लिए कितने बॉन्ड और बनाएगा ये, 4। तो जहां पे कार्बन से मोस्टली कौन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे, 3। 1 2 3 और 1 4। इस तरीके से कितनी वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की, 4। क्या जुड़े होंगे, 4। 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, एक वैलेंसी कार्बन से पूरी होती होगी। ऐसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन है हमारे बेटा, 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे हमारे, सिंपली बिल्कुल। एक यहां जुड़ा होगा, यहां जोड़ दीजिए, एक यहां जोड़ दीजिए, सारे कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, एक्सपेंड द स्ट्रक्चर को हमने एक्सपेंड कर दिया और सारे बॉन्ड क्लियरली दिखा दिए, तो क्या हो गया, एक्सपेंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगला देखिए, अब यहां से देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2, 2 कार्बन है, इनको बना लीजिए पहले। उससे क्या जुड़ा है, एक NH2। NH2। अब नाइट्रोजन से बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, अब 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं इससे, और एक क्या बचा था, लोन पेयर। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक ऊपर दिखा दीजिए और एक नीचे दिखा दीजिए। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक ऊपर दिखा दीजिए और एक नीचे। और उससे कौन जुड़ा है, O, और O से कौन जुड़ा है, H। समझ गए, एक्सपेंड हो गया फॉर्मूला। अगला देखिए हमारा, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3। सबसे पहले देखिए, इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा है, और इस कार्बन से एक एक नाइट्रोजन जुड़ा है। अब नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5, और कार्बन की बैलेंस सेल में कितने होते हैं, 4। तो कार्बन कितने से बॉन्ड बनाएगा, 4 से। नाइट्रोजन कितने से बॉन्ड बनाएगा, 3 से, और क्या कंप्लीट करेगा अपना, ऑक्टेट। अब नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। कार्बन के 4 दिखा दी, नाइट्रोजन 5। कितने से बॉन्ड बनाएगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो CN हमेशा किससे जुड़ा होता है, कार्बन से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एक फ्री होता है उसके पास, लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर। ऐसा इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं,
लोन पेयर। या सिंपल आप याद रखेंगे, कार्बन से जब भी नाइट्रोजन जुड़ा होगा तो कौन से बॉन्ड से जुड़ा होगा? ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड से क्यों जुड़ा होगा? क्योंकि कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट होता होगा और नाइट्रोजन का भी कंप्लीट होता होगा। अगला कार्बन, कार्बन से कौन जुड़ा है? इससे ओ। ओ से कौन जुड़ा है? एच। और इस कार्बन से एक और कौन जुड़ा है? एच। तो सारे बॉन्ड जब क्लियरली दिख जाएंगे, सारे बॉन्ड क्लियरली दिखाई देंगे, तो एक्सपेंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। इसी तरीके से अगर आपको सीखना है केमिस्ट्री तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद फय्यूम सर।